जो थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स नेचर में हार्ड होते हैं, लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं सोडियम और पोटेशियम जो नेचर में सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम इनको कट करें बाय यूजिंग नाइफ तो नाइफ की हेल्प से इनको बड़ी आसानी से कट किया जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी जो मेटल्स हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स हैं जनरली सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है, अकेला एक मेटल ऐसा है मरकरी, जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो मरकरी को छोड़कर बाकी सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक लस्टर प्रेजेंट होता है। जब भी हम किसी मेटल को प्योर स्टेट में लेते हैं तो प्योर स्टेट में उसमें शाइनिंग सरफेस पाई जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल रिप्रेजेंट द मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक शाइन। तीसरा प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मेटल्स नेचर में मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम मेटल को बीट करें विद द हेल्प ऑफ हैमर देन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल रिप्रेजेंट्स द मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसके द्वारा उनको हम बीट करके, हैमर के द्वारा बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज द मैलिएबिलिटी। जो मोस्ट मैलिएबल मेटल हैं वो कौन से हैं? गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मैलिएबल मेटल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टाइल का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। That property of metal is called its ductility. जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे अधिक डक्टाइल जो मेटल है वो गोल्ड है। ये मानते हैं अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लें तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक लंबा थिन वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मेटल है, जो गोल्ड है, वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। इसके बाद जो गोल्ड है इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं वो हैं सिल्वर एज वेल एज कॉपर। सिल्वर एज वेल एज कॉपर आर सेड टू बी द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। और उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट? लेड एज वेल एज मरकरी। लेड और मरकरी हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके बाद जो मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जो मेटल्स हैं दे आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी हार्ड मेटल से इसको बीट करते हैं मेटल को तो उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी पाई जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे प्रोड्यूसेस द रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन दो मेटल्स हैं, एक गैलियम है और दूसरा सीजियम है। ये मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर हम इनको अपनी पाम पर रखें, अपनी हथेली पर रखें, तो जो हमारा पाम है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके ही ये मेल्ट कर जाते हैं। तो इन दोनों मेटल्स को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बाद 10th और लास्ट प्रॉपर्टी है जो मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड से बनाते हैं। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। दे आर बेसिक इन नेचर। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये सारी की सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। मतलब मेटल्स के कंपैरिजन में ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स में एक कार्बन का एलोट्रोप है विच इज कॉल्ड एज डायमंड। डायमंड इज सेड टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा होता है? हाई होता है। इसके बाद जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो या तो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाएंगे या गैस के फॉर्म में पाए जाएंगे। केवल एक नॉन मेटल ऐसा है ब्रोमीन जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, जबकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है।
इसके अलावा इनमें मेटालिक लस्टर नहीं पाया जाता नॉन मेटल्स में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज आयोडीन। जो आयोडीन होता है उसमें एक स्पेसिफिक लस्टर पाया जाता है। आयोडीन, अगर मैं डायमंड की बात करता हूं तो उसमें भी लस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल्स के जिनमें लस्टर प्रेजेंट होता है, उनको छोड़कर जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स में लस्टर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा ये नॉन मेलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ना तो हम इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन बीटिंग विद द हेल्प ऑफ हैमर। इसके अलावा दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं और हीट के भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं कार्बन का एक एलोट्रोप लूं दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट, तो जो ग्रेफाइट है जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, वो एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। साथ में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, वो सोनोरस नहीं होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं। जबकि मैंने बताया था जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे आपने ले लिया सोडियम ऑक्साइड Na2O, आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं? दे आर फाउंड टू बी बेसिक इन नेचर, ये नेचर में बेसिक होते हैं। तो ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है।